हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो कल हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले एक पुराने टॉपिक के बारे में जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है DK गोयल से इलस्ट्रेशन नंबर 26। तो आज हमारा जो एग्जाम्पल है ये प्रॉफिट या रिजर्व के बारे में ही है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने आपको अपने पहले वाली क्लासेस में समझाया था कि प्रॉफिट और रिजर्व को या तो कंपनी एडजस्ट कर लेती है या डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के लिए सेम गुडविल की तरह हमें सेक्रीफाइस या गेन रेशो निकाल करके उसका एडजस्टमेंट कर देना होता है। इसके अलावा प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको CR और DR के कॉन्सेप्ट से इजी वे में समझाया था कि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट ले जाना है। उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको आज एक नया ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करने वाले। इस वाले टॉपिक में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको ईजिली समझ लेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 26। क्वेश्चन बोलता है PQR 3 पार्टनर है 3:2:1 के रेशियो में। अब ये पार्टनर चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2017 से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाए, यानी 4:3:2 हो जाए। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यहाँ कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जब भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो प्रॉफिट और रिजर्व को या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्ट करना है। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी प्रॉफिट या रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोगों को पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब हमें क्या करना है, ये बोलता है इन फॉलोइंग केसेस के अंदर आपको इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रीट करके बताना है। तो पढ़ते हैं आगे। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस क्या बोलता है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाई थी मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं केस नंबर फर्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस पहले हमारे पास लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो ये अमाउंट मैंने डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 60,000 रुपीज थे। तो ये हम लोग क्या करते थे, इस प्रॉफिट या रिजर्व का बैलेंस CR था तो मैंने इसको DR किया और इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देते थे। मैंने आपको ये भी समझाया था क्योंकि रेशियो चेंज होने से पहले वाली बैलेंस शीट है तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट और रिजर्व को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पर कुछ केसेस के लिए बोल रहा है तो पहले केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट केस बोल रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी रिजर्व के बारे में कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करना है, इस प्रॉफिट रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो CR बैलेंस को मैंने DR किया और ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व की वजह से पार्टनर के कैपिटल इंक्रीज हो जाते हैं, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इंक्रीज करने के लिए इस प्रॉफिट या रिजर्व को पार्टनर में डिवाइड करूंगा तो उनका कैपिटल प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल का बैलेंस CR होता है तो इसको मैंने दोबारा से क्या कर दिया, CR ही लिख दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। हमेशा कौन से रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में। रेशो कौन सा, ओल्ड रेशो हमारा 3:2:1। इस रेशो का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। तो 3:2:1 में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो कितना कितना अमाउंट आएगा, 60,000 को डिवाइड कर लेना, 60,000 इंटू 3/6, 2/6 और 1/6। तो अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़। तो केस नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल ही ईजी है क्योंकि मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ। CR को DR करना है और कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से CR रहता है इसलिए मैंने कैपिटल के बैलेंस को CR कर दिया। तो फर्स्ट नंबर केस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। सेकंड केस में बोलता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR। अब हम लोगों ने रिजर्व बनाया क्यों था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी ये रिजर्व जो वर्कर्स हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया है। अब अगर उस कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई क्लेम आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा प्रॉफिट 60,000 रुपीज़ था और इस पर कोई क्लेम नहीं था तो इस 60,000 रुपीज़ को तीनों पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिया। लेकिन अब क्योंकि इस केस में
WCR के अगेंस्ट में एक क्लेम आ रहा है कितने का, 24,000 रुपीज़ का। तो हम लोगों ने पढ़ा है अगर हमारे पास कोई क्लेम आ रहा है तो हमारी लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्या होता है, CR होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम आया उसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट साइड लिख देता हूँ। तो लिख दिया मैंने 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आया, 24,000 रुपीज़ का। अब क्या करना है, अगर मेरी पॉकेट में 60,000 रुपीज़ पड़े और 20,000 रुपीज़ का मुझे क्या करना है, क्लेम पे करना है, तो क्या करूँगा, 60 में से 24,000 रुपीज़ तो क्लेम के लिए अलग से छोड़ दूंगा, जो कि मैंने छोड़ दिया। अब जो बचा उसको पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहले 60,000 पे कोई क्लेम नहीं था तो 60,000 पूरे अमाउंट को तीनों पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्योंकि क्लेम आ चुका है तो 60 में से अगर 24,000 का क्लेम मैं निकाल दूं तो कितना अमाउंट बच जाएगा, 36,000 रुपीज़। अब क्या करना है, जो क्लेम निकालने के बाद अमाउंट बचा है तो अब उसको पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो कौन कौन पार्टनर हैं, वही तीनों पार्टनर ABC। तो लिख लेता हूँ A कैपिटल टू B कैपिटल और टू C कैपिटल, बिल्कुल सेम ही केसेज है। क्लेम आया तो क्लेम का अमाउंट निकाल लो, यानी 60 में से मेरी पॉकेट में से 24,000 रुपीज़ मैंने निकाल लिए और बाकी जो अमाउंट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में करना है, वही 3:2:1 ओल्ड रेशो में, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेना, अमाउंट कितना आएगा, 6 3 जा 18, सॉरी 6 6 जा 36, तो 6 3 जा 18, 18,000 तो ये आ गया। और नेक्स्ट कितना आ गया, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। तो ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट हो गया। थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। अब ये बोलता है कि रिजर्व था 60 और क्लेम भी कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब क्या करना है, सेम वही है केसेस। WCR का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको मैंने क्या करना है, डेबिट करना है। तो एक चीज़ तो आप पकड़ लो कि WCR का बैलेंस CR था, इसको मैंने जो भी केसेस हैं उनमें सब में क्या किया है, DR किया है। क्यों किया है, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस CR होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसमें जितना क्लेम आएगा, क्योंकि वो लायबिलिटीज है, उसमें से क्लेम निकाल करके बाकी डिफरेंस अमाउंट को पार्टनर में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या है कि जितना बैलेंस मेरे पास रिजर्व में था उतना ही बिल्कुल क्या आ गया, क्लेम आ गया। तो मेरे पास 60,000 पड़े थे और 60,000 ही मेरी लायबिलिटीज हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो जब कोई अमाउंट बचा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या, तो यह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं आएंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अपने आप क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो जितना हमारे पास रिजर्व था उतना ही अमाउंट हमारे पास क्लेम का भी आ चुका है। तो पैसा अब नहीं बचा तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये कौन सा हो गया, केस नंबर 3 हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 समझो, इस लॉजिक को आप अच्छी तरह समझ लो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिजर्व का बैलेंस CR, देखो वापस समझा देता हूँ। रिजर्व का बैलेंस CR होता है तो मैं वापस रिजर्व को DR करता हूँ। तो लिख रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहाँ 60,000 रुपीज़ CR थे, उसको मैंने DR कर दिया, 60,000 थे तो वो कैंसिल आउट हो गया, बैलेंस शीट से चला गया। अब क्या करना है, केस नंबर 4 में ये बोल रहा है क्लेम कितने का आ गया, 75,000 रुपीज़ का। तो पैटर्न बिल्कुल वही है, क्लेम हमारी लायबिलिटीज है तो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम आया हमारे पास वो हमारी लायबिलिटीज, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कितने से कर दिया, 75,000 रुपीज़। जितना क्लेम आया उतना ही क्रेडिट कर दो। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि DR और CR का बैलेंस इक्वल नहीं है तो इक्वल तो करना पड़ेगा। अब हमारे पास वापस कॉन्सेप्ट आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या समझाया था मैंने, अगर आपकी कोई लायबिलिटीज बढ़ती है या कम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से देखते हुए उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि पहले हमारी जो लायबिलिटीज थी वो 60,000 से थी, अब वो लायबिलिटीज कितनी हो गई, 75,000 हो गई। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, पहले किसी को पे करना था मान लो 60, अब पे करना 75। इसका मतलब मेरे अकाउंट से 15,000 रुपीज़ ज़्यादा जाने वाले हैं तो मुझे लॉस हो गया। और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन कितना लॉस है यहाँ पे, 15 का, तो 15 से कर दिया। यहाँ क्या लिखोगे, क्या समझाया था कि जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं वो हमेशा किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर
हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसको क्लोज कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इजीली। WCR का बैलेंस CR था, उसको DR किया, क्लेम ज़्यादा था तो क्लेम को मैंने लिख दिया। अब कॉन्सेप्ट आ गया रिवैल्यूएशन का। अगर एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंजेस आएगा तो हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये 75 ज़्यादा था, ये 60 था, इसको इक्वल करने के लिए क्या कर दिया, 15,000 रुपीज़ लिख दिया। और ऐसे नहीं समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, इसका मतलब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो 15,000 का लॉस का मतलब डेबिट, और किससे क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट या लॉस को अगर एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंज आते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट कर देते हैं। अब ये हमारा केस नंबर 4 भी हो गया। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया था कि जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो चुका है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर किसी एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करना बहुत ही ईजी है। ये लॉस आ रहा है डेबिट साइड में, तो लॉस को कौन डिवाइड करेगा, पार्टनर्स डिवाइड करेंगे। तो इसके आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 15,000 से। और ऐसे भी समझ सकते हैं, लॉस था, लॉस की वजह से पार्टनर के कैपिटल कम हो जाते हैं, तो जिस कैपिटल का बैलेंस CR था उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, DR करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के मैंने आपको समझाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, जिस रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट था, मतलब लॉस था, उसको मैंने डेबिट से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो वो वहां से कैंसिल आउट हो गया। और लॉस की वजह से क्योंकि कैपिटल के बैलेंस कम हो जाते हैं, तो जिस कैपिटल का बैलेंस CR था मैंने उसको DR कर दिया। किस रेशियो में करना है, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था। आगे भी आप पढ़ोगे तो आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को याद रखो, हमेशा इसका प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। 15,000 को डिवाइड कर लो ओल्ड रेशियो में 3:2:1। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका अमाउंट आएगा 2500 इसके अकाउंट में, 5000 इसके अकाउंट में, और 7500 इसके अकाउंट में। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, एकदम ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि प्रॉफिट या रिजर्व का जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये पहले वाले की तरह ही है, लेकिन क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन के साथ कुछ क्लेम भी आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो मैं आपको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। पहला केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो क्या करोगे, रिजर्व को सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सेकेंड केस में क्या था, क्लेम 24 का आया तो रिजर्व का बैलेंस लिखा मैंने DR, क्लेम को कर दिया लायबिलिटीज मानते हैं 24,000 CR, और बाकी जो अमाउंट बचा 36 उसको हम लोगों ने तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। थर्ड केस क्या था, 60 इक्वल आ गया तो कुछ प्रॉफिट बचा नहीं, कुछ रिजर्व बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमारा रिजर्व था उतना ही हमारा क्लेम इक्वल हो गया। लास्ट केस मैंने अभी आपको समझा ही दिया है किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको सिर्फ फॉलो क्या करना है, रिजर्व का बैलेंस CR तो DR, क्लेम ज्यादा आ गया तो भी क्या करना है, क्लेम को आपको क्रेडिट कर देना है, फिर डिफरेंस अमाउंट मैंने आपको भी समझाया रिवैल्यूएशन से क्लोज हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर ओपन हो गया तो उसको क्लोज करने के लिए आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने समझा कि WCR का एडजस्टमेंट इतना टिपिकल नहीं है, ये इजीली समझ में आ जाता है CR DR के कॉन्सेप्ट से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।